देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक अब भारतीय जनता पार्टी में दरी बिछाएंगे, उनके कार्यकर्ता दरी बिछाएंगे और जितने जहां जहां के बागी होंगे ये लोग उनके सर पे बैठेंगे। बागियों की आवश्यकता है, दागियों की आवश्यकता है या उनके समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है? क्योंकि सरकार अगर चूक गई तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप मणिपुर के आरोपियों को बचाने में आप सफल हो। आपके मुख्यमंत्री लगातार मणिपुर में महिलाओं के प्रति जिन्होंने यौन अपराध किए, जिन्होंने देश के प्रति गद्दारी की, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आप क्या उनको बचाने में सफल हो गए? आप ये कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखिए। तभी तो हम लोगों ने 1760 करोड़ के बजट को प्रधानमंत्री जी 44 लाख करोड़ का बजट करके आपको दिया। तभी तो हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया। तभी तो हमने राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक अब भारतीय जनता पार्टी में दरी बिछाएंगे, उनके कार्यकर्ता दरी बिछाएंगे और जितने जहां जहां के बागी होंगे ये लोग उनके सर पे बैठाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि किसको सम्मान देते हैं। उनके यहां पर बागियों की आवश्यकता है, दागियों की आवश्यकता है या उनके समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को भी ये देखना होगा कि राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, बड़े बड़े पद हो, आखिर दूसरे दल के लोगों के को क्यों दिए जा रहे हैं? क्या उनके कार्यकर्ताओं में कोई कमी है? सर, लिखित माफी मांगने की हम ये कानूनी नोटिसों से, गडकरी जी, अंग्रेजों वाली चालों से डरने वाले नहीं है। आपने कानूनी नोटिस भेजा है, हम आपको कानूनी जवाब देंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि देश में गरीबी बढ़ी है। एक बात तो तय है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है। एक बात तो तय है कि आपकी आर्थिक नीतियां देश को विनाशकारी रास्ते पर ले जा रही हैं और नरेंद्र मोदी जी इन सब के एक नेता के रूप में अपने आप को असक्षम साबित कर रहे हैं, बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं, महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं। टीएमसी सरकार संदेश खाली के आरोपी को बचाने से चूक गई। नरेंद्र मोदी जी, टीएमसी की सरकार अगर चूक गई तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप मणिपुर के आरोपियों को बचाने में आप सफल रहे। आपके मुख्यमंत्री लगातार मणिपुर में महिलाओं के प्रति जिन्होंने यौन अपराध किए, जिन्होंने देश के प्रति गद्दारी की, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आप क्या उनको बचाने में सफल हो गए? आप ये कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखिए। झारखंड में ईडी की कार्रवाई का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। आरोप को अपराध बना करके राजनीतिक दल के नेताओं को दबाव में लेना, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना या केंद्र की सत्ता का समर्थन कराना, ये भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता से लेकर के प्रधानमंत्री तक का एक शगल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में जो नेता शामिल होता है उसके आरोप धुल जाते हैं और जो नेता झुकने से मना करता है उसको जेल भेजने का सारा प्रबंध इस तंत्र के द्वारा कर दिया जाता है। दुर्भाग्य से जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जितना दुरुपयोग इन संवैधानिक संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में देना होगा। उनके जो सहयोगी हैं वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तभी तो हम लोगों ने 1760 करोड़ के बजट को प्रधानमंत्री जी 44 लाख करोड़ का बजट करके आपको दिया। तभी तो हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया। तभी तो हमने राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन दिया। तभी तो हमने पंचायती राज सिस्टम किया। तभी तो हमने बड़े बड़े पीएसयूज बनाए जिनको आपने बेचा। तभी तो हमने नेशनलाइज बैंक बनाए जिनको आपने बेचा। जितने संस्थान हिंदुस्तान में बने हैं कांग्रेस और सहयोगियों की एक मुख्य भूमिका से बने हैं। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तक बने हैं। और आपने क्या बनाया? आपने सिर्फ बेचा है। पीएसयू से लेकर के सारे संस्थानों को आपने बेचने का काम किया है।
हम बनाते हैं, आप बेचते हैं। जनता को तय करना है कौन विकास पुरुष है और कौन विकास को बेचने वाला है कि अगर कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में की घटना को गंभीरता से लिया होता तो आज ये घटना नहीं होती। प्रहलाद जोशी पर झूठे आरोप और अफवाह फैलाने के लिए मुकदमा होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने नसीर साहब जिंदाबाद के नारों को पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया, ऐसे अफवाह तंत्र पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर्नाटक की सरकार करेगी और जो ब्लास्ट के आरोपी हैं उनको कड़े से कड़ा दंड देकर के एक नजीर स्थापित करेगी कांग्रेस की सरकार, ताकि वहां पर दोबारा कोई इस तरीके की अप्रिय घटना ना हो। उदयनिधि स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासित सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि केंद्र राज्य को कर के रूप में भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक रुपए के लिए केवल 28 पैसे का ही भुगतान कर रहा है। ये तो अपने आप में सत्य है कि आज की डेट में केंद्र सरकार जिस तरीके से जीएसटी को लेकर के घिरती जा रही है, और वो खाली विपक्षी राज्यों के द्वारा ही नहीं, सत्ता पक्ष के भी राज्य इस चीज को लेकर के परेशान हैं। और जो हिस्सा केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को देना चाहिए वो लंबे समय से लंबित भी रहता है, जिसकी वजह से राज्य सरकारों के विकास की योजनाएं ठप्प पड़ती हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य में और विपक्षी दल शासित राज्यों में बेईमानी करती है। सर, राजद ये तो चुनावी बेला है। चुनावी बेला में तमाम तरीके से जो बरसाती मेंढक की तरीके से लोग आएंगे जाएंगे। अब चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी और उसका नीति गठबंधन जिस तरीके से हथकंडे लोभ लालच के फैला रहा है, अभी आगे आने वाले समय में और लोग भी आपको दिखाई देंगे। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एक है, जनता के बीच में है, जनता के नेतृत्व में है। और 3 तारीख की जो पटना रैली है वो अपने आप में सभी लोगों की नींद उड़ा देगी।